नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। यूजीसी हटाओ, यूजीसी हटाओ, यूजीसी हटाओ, मोदी जी मुर्दाबाद, यूजीसी हटाओ। आप वही छेड़ के जा रहे हैं जो लालू जी ने छेड़ के दिया था। पूरा बाल हटाओ, भूमियार राजपूत ब्राह्मण हटाओ। तो आप यूजीसी इंग्लिश में बोल के जा रहे हैं। आपके पक्ष में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपके पक्ष से हट जाएंगे, लेकिन ये भी जरूर कहेंगे कि पलायन होगा तो हमारा भारत फिर खाली होगा और फिर ये अनपढ़ जाहिलों का, गंवारों का ये पूरा देश भंडार हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि लालू जी के रास्ते पर ना चले, अपने रास्ते पे चलते आए हैं और आगे भी अपने रास्ते पे चले। भाजपा को के छोटे से पौधे को आज बड़ा पेड़ बनाने में सबसे बड़ा हाथ है स्वर्णों का। तो ये जान ले, इस गलतफहमी ना रहे कि जिसे बनाना जानते हैं उसे फिर से मिटाना भी जानते हैं। हमारे पास सब कुछ है, बल, बुद्धि, साम, दंड, भेद हम सब जानते हैं और सब मिलकर आपको जो यहाँ पार्टियों के कार्यालय खुले हैं ना, वहाँ बैठकर महीनों तक जाम करने की कैपेसिटी रखती है। सब जाति का बात करें तो सिर्फ दो ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। आप गरीबों की बात करो, गरीब सवर्णों में भी है। सवर्णों ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही अपना माना, उसी के नाव पे हम बैठे रहे, चलते रहे। लड़कियां कह रही हैं कि तुम हमसे प्यार, हम तुमको पसंद करते, तुम शादी करोगे कि नहीं? तो लड़का कहता है कि नहीं, काहे करेंगे? तो हम SC/ST से करोगे कि नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी और पटना का हाट गांधी मैदान परिसर में है। गांधी मैदान परिसर का वह ऐतिहासिक स्मारक जो गांधी मूर्ति के नाम से जाना जाता है, और इस गांधी मूर्ति के समक्ष स्वर्ण एकता मंच बिहार के पदाधिकारियों का आगमन हुआ है। ये वही लोग हैं जो अपने देश में रहने के बावजूद भी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। और वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूजीसी का एक जो मसला आया है केंद्र सरकार के माध्यम से, तो ये स्वर्ण समाज के, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और पूरे देश में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि वह समाज जो इस देश के माटी को लाज बचाते आया है, इस देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर करते आया है, और इस देश के कण-कण में इनके पूर्वजों का रक्त समाया हुआ है। ऐसे लोग आज अपने ही देश में अनजान बने हुए हैं और अपने पहचान के लिए, अपनी गरिमा के लिए और अपने पुरखों के आत्मसम्मान के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। किस तरह की चुनौती देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, आखिर यूजीसी को लेकर के किन बातों से इनकी नाराजगी है कि जो समाज इस देश के प्रधानमंत्री को सर आंखों पर बिठाया, आज उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए इन स्वर्ण समाज के दिल में नफरत का अंगार उबल रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो यूजीसी कानून आया है, ये कहीं से भी नीति संगत नहीं है। ये जाति विशेष को टारगेट करके लाया गया है। हम लोग इस देश में रहते हैं, असमानता की बात करते हैं। गरीबी यहाँ पे जाति है, गरीबी यहाँ पे जाति है और अमीरी यहाँ पे जाति है। यदि देश में जाति का बात करें तो सिर्फ दो ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। आप गरीबों की बात करो, गरीब सवर्णों में भी है, गरीब दलितों में भी है, गरीब सभी कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो गरीबों को आरक्षण की बात कीजिए, गरीबों को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, पिछड़े पायदान पे खड़े लोग जो हैं उनको अग्रणी भूमिका में लाने की बात कीजिए। जाति विशेष को टारगेट कर करके ये हिंदुत्व का बात करते थे और आज हिंदुत्व को तोड़ने की बात कर रहे हैं। एकदम कहें तो इसको बेहयापना की ये डिसीजन है
इन्होंने अपना लास्ट शर्म हया भूल चुके हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह का कानून इन्होंने लाया है, इस पर पूर्ण रूप से रोक लगना चाहिए। और भविष्य में मैं इस सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि कभी भी इस तरह का ये सरकार इस तरह का नियम लोगों के ऊपर थोपने का काम नहीं करे। ये मैं शशिकांत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस यूजीसी को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे, सरकार से किस तरह की बात मांग कर? यूजीसी को लेकर हम यही सरकार से कहना चाहेंगे कि ये जो एक्ट लाए हैं स्वर्णों के खिलाफ में, ये जैसे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे इसको लाया गया है, ये एकदम उचित नहीं है। यहाँ जो बीजेपी हमारी जो सरकार है, स्वर्ण मिल के इनका जो आगे बढ़ाया, जो हम लोग आगे बढ़ के इनको वोट दिए, आगे करके हम लोग इनको जिताए हैं, लेकिन ये जो है ना, ये यूजीसी कानून लाकर यहाँ पे जाति पाति कर दिए। जैसे कि आपको हिंदुत्व का बात ही करना चाहिए, ये हिंदुत्व में भी फूट डाल रहे हैं। जैसे कि हमारे भाई बोले थे कि ये आपको दो ही विचारधारा पे ही इनको काम करना चाहिए। जो गरीब लेवल के लोग हैं वहाँ पे आरक्षण देना चाहिए, ना कि जाति पाति में बांटना चाहिए। जी, मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। धन्यवाद। भैया क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए? जी, सबसे बड़ी बात है कि G19 का पहल जो है अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और अमरीश भैया, आप जिस तरह से सवर्ण एकता मंच को आपने संजोगने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, आपके मीडिया को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। देखिए, यूजीसी एक्ट जो है अपने आप में काला कानूनी है। हमारे आने वाली पीढ़ी क्या स्थिति होने वाली है ये कभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। रही बात कि ये कानून को निरस्त करनी चाहिए, क्योंकि 19 मार्च 2026 तक इस पे स्टे लगाया गया है और ये स्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और इसको लाने की पहली बात क्या है कि इसको मांगा किसने था? किसी समाज ने मांगा नहीं था कि भाई यूजीसी आप इसको लागू करें। फिर इसको स्टे लगाने की बात आई है, तो ये बड़ी ही अशोभनीय और बहुत ही दुखद बात है समाज के लिए। क्योंकि समाज में जहाँ जो बच्चे बनते हैं, जिनका समाज का निर्माण होता है, उस क्षेत्र में, उस महाविद्यालय में, वो विद्या के मंदिर में अगर आपसी मतभेद होगा, जात पात की बातें होंगी, लोग लाचार होंगे, हिंसा फैलेगा, मतभेद होगा, तो ये सारी चीजें जो है समाज को विखंडन करने की बात हो रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। बीजेपी की जो रणनीति रही है, उन्होंने पहले हिंदुत्व की बात की कि हिंदुत्व को बढ़ाना है, करना है। चलिए ठीक है, हम सवर्णों ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही अपना माना, उसी के नाव पे हम बैठे रहे, चलते रहे और जहां तक हुआ आज तक हर जगह उन्हें विजयश्री की प्राप्ति हुई। इसमें हमारा तन मन धन पैसा सारी चीजें लगी है, उसका परिणाम क्या हो रहा है? हम चले और चले जा रहे हैं, आखिर कब तक? ये सवाल सरकार से है कि सरकार आप ही बताओ, कब तक हमारे साथ आप इस तरह की दोगली नीति पे अपने विचार को लेके चलते रहेंगे? रही बात हमारे समाज की, हम चारों जो जात है सवर्ण आपस में एक है और एक रहेंगे। अब ना ही बंटने की बात हो रही है और ना ही कटने की बात हो रही है। अब सिर्फ और सिर्फ जो यूजीसी एक्ट है, SC/SC एक्ट है, इस तरह के जो भी काले कानून है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि सरकार जागेगी नहीं, इसे पूर्णतया निरस्त नहीं करेगी। धन्यवाद। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वर्णों ने जो कल तक हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगाते थे, आज स्वर्ण समाज की महिलाएं भी क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम सीमा कर्ण है, मैं पटना बिहार से हूँ। ये यूजीसी करके एक जो भी कानून पारित हुआ है सेंट्रल से, और मोदी जी इसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अफसोस तो है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी पूरे गलत ही हैं, उन्होंने बहुत सारा चीज सिस्टम ठीक किया है, उनके लिए उनको अप्रिशिएट भी हम लोग करते हैं। हम बड़े जाति हमेशा उनके पक्ष में है, लेकिन एक सवाल उठता है, आपने भी अंततः लास्ट होके या होते होते आपके जाने से पहले आप वही छेड़ के जा रहे हैं जो लालू जी ने छेड़ के दिया था। भूरा बाल हटाओ, भूमियार राजपूत ब्राह्मण हटाओ, तो आप यूजीसी इंग्लिश में बोल के जा रहे हैं। लालू जी और आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे पूरे भारत के लिए,
आपके लिए सराहनीय है और हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि यूजीसी लाके कोई फायदा नहीं है। आप वही आरक्षण की बातें होगी, फिर वही मारपीट बच्चों के बीच। हम लोग के बच्चे फिर आगे जाके करेंगे क्या? आप चाहते क्या और आपके अंदर में चल क्या रहा है? हम जैसे लोग क्या करें? लास्ट में हम लोग के यहाँ के बच्चे, चाहे हम ही लोग, हमारे लोग जितने भाई बहन सब विदेश में आज काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं हम लाने की बात कर रहे हैं, तो वापस तो वही हो रहा है। आप लाने की बात क्या कर रहे हैं? आप फिर से जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग फिर से पलायन करेंगे, क्योंकि आज जो हो रहा है यूजीसी को लेकर के, हम लोग, मेरा बच्चा, हमारे जो भी हमारे समाज के बच्चे क्या करेंगे? लास्ट में फिर विदेश जाएंगे, फिर यहाँ हमारा पूरा भारत खाली इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सबसे खाली होगा। तो मुद्दा लालू जी का भी वही था कि बड़े जातियों को परेशान करो, यहाँ से हटाओ। हम लोग सर आपको फिर से कह रहे हैं, आपके पक्ष में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पक्ष से हट जाएंगे, लेकिन ये भी जरूर कहेंगे कि पलायन होगा तो हमारा भारत फिर खाली होगा और फिर ये अनपढ़ जाहिलों का, गंवारों का ये पूरा देश भंडार हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि लालू जी के रास्ते पर ना चले, अपने रास्ते पे चलते रहे और आगे भी अपने रास्ते पे चले। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो भी स्वर्ण समाज के लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के पास खड़े हुए हैं, चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अंग्रेज के जो गलत नीतियां थी उसके विरोध में और भारत की आजादी को लेकर के आंदोलन चलाया था, और आज उनके आजाद कराए हुए देश में यहाँ के स्वर्ण लोग अपने आप को गुलाम और अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? भाजपा को के एक छोटे से पौधे को आज बड़ा पेड़ बनाने में सबसे बड़ा हाथ है स्वर्णों का। तो ये जान ले, इस गलतफहमी ना रहे कि जिसे हम बनाना जानते हैं उसे फिर से मिटाना भी जानते हैं आप। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। लोकसभा चुनाव में 400 का नारा था इनका, सिर्फ राजपूत समाज की बात की थी, उसके एक सांसद ने अभद्र टिप्पणी की थी। 400 के नारे को हम लोग कहां ले आए आपको पता होना चाहिए। आज पूरा स्वर्ण समाज खड़ा है। हम राम को भी मानने वाले हैं, परशुराम को भी मानने वाले हैं और भगवान चित्रगुप्त को भी मानने वाले हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, बल, बुद्धि, साम, दंड, भेद हम सब जानते हैं। अगर हम शांति प्रिय लोग हैं, पूरे स्वर्ण समाज के लोग, तो सरकार ये नहीं समझे, या सरकार क्या कोई भी आगे पीछे वाला कोई भी व्यक्ति अगर ये नहीं समझे कि ये लोग तो शांत रहने वाले लोग हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो फिर घर में बैठेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। सरकार अभी तो थोड़े समय के लिए इसको टाला गया है, खाना पूर्ति की गई, कुछ तरह सरकार देख रही है कि ये लोग शांत बैठ जाए। तो जो SC ST में इसके पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का कुछ और फैसला था, इसको पलट दिया गया था। तो सरकार कुछ ऐसी ही मंशा में लगी हुई है, लेकिन वो गलतफहमी पालना भूल जाए। यहाँ जितने लोग हैं सब सक्षम है और सब मिलकर आपको, जो यहाँ पार्टियों के कार्यालय खुले हैं ना, वहां बैठकर महीनों तक जाम करने की कैपेसिटी रखती है। सबके पास इतना बल है। और अगर मेरे ऊपर या हमारे ऊपर अगर ये कोई प्रताड़ना होती तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लिया जाता। हम सड़क पे नहीं उतरते हैं स्वर्ण समाज के लोग जल्दी। स्वर्ण समाज के लोग, आपने देखा हुआ इतिहास गवाह है कि पूरे स्वर्ण समाज बहुत जल्दी सड़क पे नहीं उतरा है। लेकिन एक बचा है, जो हमारे छोटे भाई बहन बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां जाकर सबसे पहले मित्रता का पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, मित्रता की बात होती है वहां पे, लेकिन वहां इन करते ही सबसे पहले जाति सीखना पड़ेगा लोगों को। सबसे पहले लोगों को डरना पड़ेगा कि वो अदर कास्ट है, हमको इससे दूर रहना है, इससे दूर रहना है, इससे दूर रहना है। अभी बिहार में SC ST के लिए पूरा गांव को अंदर केस कर दिया गया। एक छोटा सा नमूना देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि बिहार में चुनाव था, उसके पहले कहीं इसका UCC कानून बनने वाला था। ठीक है, लेकिन अभी UGC बना दिया इन्होंने। ठीक, बगल में आपका चुनाव होने वाला है। अमित शाह से ज्यादा, मोदी से ज्यादा अमित शाह इसमें लगे हुए हैं, इसको प्रखंड को आगे बढ़ाने में। तो मैं फिर यही बोलूंगा कि एक छोटा सा निवेदन है, हम लोग बस निवेदन करने के लिए ही आए हैं, कोई हम लोग मार करने के लिए तलवार डंडा लेके नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वर्ण समाज की माताओं बहनों को जल्दी घर से निकाला नहीं जाता है। आज हमारी बहनें सड़क पे हैं, हमारे साथ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। इनके सम्मान के लिए ही, हम लोग माताओं के सम्मान के लिए कितने युद्ध हुए हैं, कितने लोगों को गिराया गया है। तो जब अस्मिता पर बात आएगी और हमारे जो बच्चों का भविष्य खतरे में आएगा, तो हम आपको बनाएंगे भी, बना के भी दिखाए हैं, बिगाड़ने का आपको दिखा चुके हैं और तोड़ के भी दिखा सकते हैं। हाथ जोड़ना भी जानते हैं, हाथ खोलकर
बताना भी जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान जाम रहेगा और बिहार की जो भूमि है ना, सारा आंदोलन यहीं से होता है। इसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं अमित सिंह उज्जैन, श्री राजपूत करनी सेना का बिहार प्रदेश अध्यक्ष, आज पूरे अपने स्वर्ण भाइयों के साथ। आज क्या बात हुई कि स्वर्ण समाज अपने आप को उपेक्षित और सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रही है। देखिए, अभी तो जो मौसम और माहौल आया है बसंत पंचमी के बाद, तो अब आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के नागरिकों का जो विष घोलने का काम किया गया है सरकार या जिन किन्हीं के द्वारा भी, और हमको लगता है कि जो भाजपा जिस हिसाब से विश्व की बड़ी पार्टी बन चुकी थी, तो इन्हीं की पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके पार्टी की नैया डुबाना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, नितिन गडकरी हैं, जो मोदी जी, योगी जी के वाहवाही को देख नहीं पसंद कर रहे। राजनीति विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगला पीएम के रूप में आदित्य योगीनाथ जी को देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी तो ऐसे भी रिटायर हो जाएंगे और उसी को लेकर के हिंदुओं को तोड़ने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। क्या ऐसा आपको प्रतीत होता है? हाँ, बिल्कुल प्रतीत होता है। और सबसे दुख इस बात का है ना कि जो पूरे विश्व में मोदी जी जो विश्व गुरु की बात हमारे देश को आगे ले जा रहे थे, उसकी बात हो रही थी, तो देश में जब टुकड़ा टुकड़ा में बटेगा, अपने ही समाज का लोग बटेगा, जात पात में बटेगा, तो विकसित भारत कैसे बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा। अब देखिए, इतने सारे देश के लोग यहाँ पर आए, अभी पिछले कुछ वर्षों से देश अगुवाई कर रहा है, G20 करा रहा है, L20 करा रहा है, भिन्न भिन्न मतलब विश्वव्यापी कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे विश्व में भारत की चर्चा किसी न किसी रूप से हो रही है। अभी AI सम्मेलन हुआ, उसके लिए भी पूरा विश्व से मोदी जी का अप्रिसिएशन हो रहा है। और वहीं देखिए, कुछ लोग नंग धड़ंग कपड़ा पहन के आ गए, विरोध करने वाले कांग्रेसी लोग। तो हम लोग इस सरकार को बनाए हैं, लेकिन इस सरकार से इतना मन दुखी हो रहा है इन सब छोटा छोटा घटिया जौहर बोने वाला कानून से, कि लग रहा है कि बताइए कि समाज को बांटने तोड़ने का काम किया जा रहा है। सबके बाल बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, उनके हैं। अब स्कूल कॉलेज पढ़ने जाएगा, अभी तो देखिए ना मोबाइल पर वीडियो पर रील भी आ रहा है, लड़कियां कह रही हैं कि तुम हमसे हम तुमको पसंद करते, तुम शादी करोगे कि नहीं? तो लड़का कहता है कि नहीं, काहे करेंगे, तो हम SC/ST से करोगे कि नहीं, अभी बता देंगे। तो ये सब तो आ गया है, तो ये सब चीज हो रहा है। अभी तो ये मजाक लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये सच होने लगेगा तो सोच लीजिए कि क्या स्थिति। अभी तो सास बहू की बातें आती हैं, फिर कुछ दिन में लड़का लड़की वाला बात आने लगेगा। वो कौन सी सरकार की नीतियां, वो कौन सी बातें आपको यहाँ पर आने को मजबूर किया? UGC काला कानून के विरोध में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, सर्व समाज यहाँ सब लोग। ये काला कानून को वापस ले सरकार, यही हम लोग आग्रह करेंगे सरकार से। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल को, G19 चैनल को जी। मेरा नाम भानु कुमार हुआ, जहानाबाद से हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं UGC काला कानून को लेकर के। UGC काला कानून एक ऐसा कानून है जो सबसे पहले तो क्या हम लोग को जाति में बांट दे रहा है, जिसके वजह से ना कोई अच्छे से पढ़ पाएगा और राजनीति ज़्यादा होगी। जहाँ पे समाज बन कर निकलता है, लोग एक अच्छा इंसान बन कर निकलता है, वहाँ पे आप जाति पाति में जब उसको जाति पाति में बांट रहे हैं तो पढ़ाई वहाँ तो होगा नहीं। और यहाँ तक कि जब न कानून लाना ही था UGC कानून, तो सबके लिए लाना था। उसमें सबसे बड़ा चीज है कि आप एक कास्ट को लेकर के एक खास टारगेट कर रहे हैं, एक कास्ट को लेकर के, जो कि गलत है। और एक काला कानून के रूप में इसको मतलब हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज बिहार के स्वर्ण समाज जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और सरकार द्वारा जो अभी UGC को लेकर के जो बातें जो चल रही है, उसमें लोगों का यही कहना है कि अगर जो आरक्षण के आधार पर जिस तरह से एक नीचे
स्तर के लोगों को ऊपर उठाने की बात जो कही जा रही थी, वही चीज यहाँ पर लागू होने जा रही है। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यदि अयोग्य व्यक्ति को अगर बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाए और एक प्रशिक्षित व्यक्ति को वही जिम्मेवारी दे दी जाए, तो दोनों का कार्य करने का उसका अनुभव और एक्सपीरियंस साफ झलकता है। तो लोगों, स्वर्ण कास्ट के लोग इस बात को लेकर के विक्षुब्ध हैं कि यदि योग्यता के आधार पर अगर यूजीसी कानून में जो भी प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, तो यह तो सही है, लेकिन अगर आरक्षण के अनुसार अगर कम अंक वाले को अगर उस ज्ञान की कुर्सी पर बैठा दी जाएगी तो वह हमारे भविष्य को ही ले डूबेंगे। फिर इसी तरह से मैं एक मिलता हूं, इसी तरह से एक नए खबरों के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।